मैथ कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम चैप्टर सरल समीकरण एक्सरसाइज 4.1। अब हमें ये बताना है कि सरल समीकरण क्या है। अगर हमें बराबर का निशान है तो इस तरफ जमा का निशान है तो यहाँ बराबर का लेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का निशान है तो बराबर से इस साथ उठा के लेके आएंगे तो ये जमा का हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण के अंदर विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखो, इस सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करना है। अब यहाँ दिया है समीकरण, ये हमें सारी समीकरण दे रखी है। ये दिया है चर का मान भी, ये मान आता है कि नहीं, बताइए समीकरण से आप संतुष्ट संख्या होती है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो अब हमें पहले दिया है कि x जमा 3 बराबर 0 और इसका आंसर आया है x बराबर 3। तो अब यहाँ देखिए x जमा 3 बराबर 0, तो x बराबर 0 ये जमा का है तो किस चीज़ का हो जाएगा, घटा का। तो यहाँ घटा के 3, तो x बराबर क्या आ गया, घटा के 3। यानी कि जो रकम बड़ी है उसमें से छोटी को घटाएंगे और जो बड़ी रकम का निशान होगा वो ही आंसर में आएगा। यानी कि माइनस के 25 आते हैं और जमा के 10 आते हैं, तो ये घटाने पे हमारे पास 15 आ जाएंगे। तो ये किस चीज़ के बच गए, माइनस के। तो इसी तरह से होगा ये। अब दूसरा दिया है x जमा 3 बराबर 0, तो भी समीकरण संतुष्ट नहीं है। x जमा 3 बराबर 0, x बराबर -3, तो ये हमारी संतुष्ट समीकरण है। यानी कि समीकरण नंबर 3 संतुष्ट है। अब x - 7 बराबर 1, तो x - 7 बराबर 1, x बराबर 1 और ये माइनस का 7 जो है इस साइड चेंज होकर के जब आएगा तो ये जमा का हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा, 8। तो ये हमारी समीकरण संतुष्ट नहीं है। ये समीकरण संतुष्ट है क्योंकि दोनों की सेम रकम है और आंसर ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x बराबर 25, 5x बराबर 25 बराबर में क्या है, बराबर में कुछ नहीं है इसके। अब यहाँ देखो x बराबर 25/5, यहाँ जो इस तरह की रकम होगी इसके बीच में कोई निशान नहीं है हमारा, तो ये रकम इसके बटा में होगी। अगर यहाँ जमा या माइनस का निशान होता तो ये यहाँ चेंज हो जाता। तो ये 5 एकम 5, 5 5 25, तो x बराबर क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये समीकरण हमारी संतुष्ट है। तो इस तरह से m/3 बराबर में 2, इस प्रकार की समीकरण जब आ जाएगी तो हम उनकी आर पार गुणा करेंगे। तो m बराबर 3 दूनी 6, तो m बराबर 6 आएगा। तो इसमें ये माइनस का 6 आ रहा है, ये संतुष्ट नहीं है। m बराबर 0, ये संतुष्ट नहीं है। m बराबर 6, तो ये हमारी समीकरण संतुष्ट है। इस तरह से मैंने आपको पहला सम पूर्ण करवा दिया। दूसरा है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। तो दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं, कोष्ठकों में दिए हुए मान, ये कोष्ठक में दिए तो n बराबर 1 है, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ 19, ये संतुष्ट नहीं है, यानी समीकरणों के हल नहीं है।
अब यहाँ पे देखो हमें दिया है n जमा 5 बराबर में 19, तो n 19 माइनस 5 तो n बराबर 14, और यहाँ क्या दिया है हमें n बराबर 1, तो यानी ये इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। एक तरीका तो ये है इसका करने का। दूसरा तरीका ये है कि n जमा में 5 बराबर में 19 और n का मान दिया है हमें एक कोष्टक में, ब्रैकेट में ये मान दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 1 जमा में 5 बराबर 19, तो 6 बराबर 19, तो ये पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है। अब सम देखो, ये दिया है हमें 7n जमा के 5 बराबर 19 और यहाँ क्या दिया है n बराबर माइनस के 2, तो 7 माइनस के 2 जमा के 5 बराबर 19, तो माइनस के 14 जमा के 5 बराबर 19, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों रकम का क्या होगा, घटा होगा, तो माइनस के 9 बराबर 19, तो ये समीकरण का हल नहीं है। तो ये आपने समीकरण तीसरा भी इसी तरह से होगा, दूसरा सम के सारे भाग करने ये भी इसी तरह से होगा, ठीक है। अब तीसरा जो सम है कि x और 4 का योग 9 है, यानी कि ये हमें समीकरण बनानी है। तो x जमा में 4 बराबर 9, ये आ गया पहले का आंसर। y में से 2 घटाने पर y घटा में 2 बराबर 8 प्राप्त होता है। a का 10 गुणा, ये दूसरा सम है। तीसरा है 1 गुणा में 10 बराबर 70, यानी कि 10a बराबर 70। संख्या b को 5 से भाग देने पर b भाग में 5 बराबर 6, t का 3/4, t गुणा में 3/4 बराबर 15, तो 3/4 t बराबर 15। तो इस तरह से ये आपने समीकरण बनानी है, ठीक है। और ये समीकरण के रूप में लिखा हुआ है सामान्य कथनों के इस तरह से, संख्या p और 4 का योग 15, संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपने समीकरण बनानी है और 4.1 प्रश्नावली आपने कॉपी पर कंप्लीट करनी है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो जब मर्जी पूछ सकते हो। थैंक यू।